कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं। कांग्रेस यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। खबर है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन इस बार की यात्रा बेहद खास होने वाली है। खास बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा इस बार राजस्थान से निकलेगी। यात्रा का रूट दक्षिण जिलों से निकालने की तैयारियां भी चल रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब फिर से राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। राहुल की यात्रा राजस्थान की 10 लोकसभा और करीब 60 विधानसभा सीटों पर फोकस करेगी। यात्रा के जरिए राहुल गांधी आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो यात्रा 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया, फाइनल रूट पर जल्द की पार्टी के स्तर पर दिल्ली से यात्रा का पूरा ब्यौरा जारी किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम रूप दे रहे हैं। तारीख कौन सी होगी, इस पर अंतिम निर्णय भी खड़गे ही करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरी यात्रा का रूट करीब 3400 से 3600 किलोमीटर लंबा होगा। राजस्थान में ये कम से कम 3 से 4 जिलों के करीब 300 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। चर्चा है कि राहुल की यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद के बाद क्या रूट होगा, इसकी 3 संभावनाओं पर विचार जारी है। यात्रा को वहां से राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रवेश करवाया जाए। पिछली बार दक्षिण से उत्तर यानी कि केरल से कश्मीर की यात्रा में भी राजस्थान शामिल था। तब ये यात्रा झालावाड़ से प्रवेश कर अलवर के रास्ते हरियाणा में चली गई। चलिए आपको यात्रा से तीनों संभावित रूटों के बारे में बताते हैं। पहला संभावित रूट, अहमदाबाद के बाद यात्रा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और फिर छत्तीसगढ़ जाएगी। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव दिसंबर में संभावित है। छत्तीसगढ़ से यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। दूसरा संभावित रूट, अहमदाबाद से गोधरा, दाहोद के रास्ते राजस्थान में एंटर होगी और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में नीमच मंदसौर के माध्यम से प्रवेश करेगी। फिर एमपी, इंदौर या भोपाल में से किसी एक शहर को छूकर छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ से यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। तीसरा संभावित रूट, पोरबंदर से सीधा माउंट आबू, सिरोही जिले में प्रवेश कर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाकों से होते हुए रतलाम यानी मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपनी पिछली यात्रा में भी आदिवासियों और पिछड़ों की समस्याओं और राजनीतिक आकांक्षाओं पर बहुत बात की। वे अक्सर कहते रहे कि आदिवासियों को बीजेपी वनवासी कहती है, जबकि वो उस स्थान के मूल निवासी हैं। ऐसे में राहुल गांधी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों जैसे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा को छूना चाहते हैं ताकि वो राजस्थान की राजनीति पर अपनी बात कह सकें और आदिवासियों के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता भी दोहरा सकें। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली और जालौर, सिरोही जैसे 10 लोकसभा क्षेत्रों में आदिवासी पहले, दूसरे या तीसरे नंबर के सबसे बड़े वोटर्स हैं। ऐसे ही करीब 60 विधानसभा सीटों पर भी आदिवासी प्रभावशाली हैं। ऐसे में राहुल गांधी इन सीटों को इस यात्रा के जरिए सीधे प्रभावित कर सकते हैं। चर्चा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को इस यात्रा की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पिछली बार भी इन नेताओं की प्रमुख भूमिका रही। चूंकि यात्रा में आदिवासी जिले भी कवर होंगे, ऐसे में मंत्री महेंद्रजीत सिंह सहित मौजूदा कैबिनेट मंत्री और कई चेहरे भी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।